नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए दोस्त, अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है आपसे कि द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम इज। स्ट्रेन एनर्जी जो बीम में होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बीम की, तो बीम मेरा कैसा मेंबर है? फ्लेक्सुरल मेंबर है। कैसा मेंबर है? फ्लेक्सुरल मेंबर है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी जो बीम में फ्लेक्चर के कारण यानी कि बेंडिंग के कारण आएगा। चलते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ शेयर फोर्स इन द बीम, ठीक, इंडिपेंडेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, या सेम एज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, या नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अगर बात करें इसके सोल्यूशन की, ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। दिया है द बीम इज अ फ्लेक्सिबल मेंबर, द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बीम थर्स्ट कम द प्राइमरी ऑफ बेंडिंग। ठीक है, हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है, वो किसके कारण आता है? बेंडिंग का। फिर लिखा है आल्दो द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर फोर्स एंड द एक्सियल फोर्स विल बी देयर बट दे आर, ठीक, एज्यूम निग्लिजिबल। कह रहा है जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी आता है वो शेयर फोर्स और एक्सियल फोर्स इन दोनों की वजह से आता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? निग्लिजिबल मान लेते हैं, निग्लेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए अगर बात करें तो टोटल किसके कारण बेंडिंग आ रहा है? शेयर के कारण। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में? हमारा शेयर फोर्स अब एक्सियल फोर्स पे क्या है? इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन ए कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टेम्परेचर राइज एंड विथ, ठीक, इन कंसिडर द रिमेन टुगेदर द कंपोनेंट हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल बी एक्सपीरियंस। कह रहे हैं हमसे कि अगर हम किसी भी कंपोजिट सिस्टम का, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस पूरे होल बॉडी में हमें कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा? आप जानते हैं कि टेम्परेचर जब किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी का बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? उसकी उसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, और डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो चलेंगे इसके सोल्यूशन पे। तो लिखा है यहाँ पे द कंपोनेंट हैविंग मोर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल बी टेंड द, ठीक है, अंडरगो मोर एक्सटेंशन, हेंस द टू रेजिस्टेंस विल बी, ठीक, सब्जेक्टेड द कंप्रेसिव स्ट्रेस, देयरफॉर द अदर कंपोनेंट विल बी सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस। तो क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, किसी भी कंपोजिट सिस्टम में, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें लीनियर डिफॉर्मेशन होगा। लीनियर डिफॉर्मेशन का मतलब होता है उसकी लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि एक ही की वजह से हो सकती है, वो भी टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। अगर हम बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो क्या होगा? उसके उस बॉडी की लेंथ में क्या होगा? डिक्रीजमेंट देखने, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है, तब वो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से। लेकिन यहाँ पे बोला है क्या? यहाँ पे बोला है कि टेम्परेचर को राइज किया जाए, ठीक है। तब राइज करने का मतलब हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है आपसे द रेशियो ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक रेंज इज कॉल्ड। कह रहा है कि उस रेशियो को हम क्या कहेंगे? किसके? हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस को और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को, स्ट्रेन को। तो हम जानते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ रेशियो कहते हैं, ठीक है, बल्क मॉडुलस कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में देखिए बल्क मॉडुलस कहीं गिवन नहीं है, ठीक, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? डी। चलते हैं इसका सोल्यूशन की बात करेंगे। तो सोल्यूशन में देखिए दिया है द रेशियो ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक, विद इन द इलास्टिक रेंज इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। इसे के से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पे द फोर्स एक्टिंग नॉर्मल, ठीक है, ऑन द क्रॉस सेक्शनल, ठीक, आर द बार शोइंग द फिगर बिलो। कह रहे हैं यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है। कौन सा फोर्स? ठीक है, टेंसाइल फोर्स। तो बताइए टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने पे कौन सा स्ट्रेस आएगा? टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे इसके सोल्यूशन की, लिखा है, ठीक, द फोर्स शोइंग द फिगर, ठीक, ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ। टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या होता है? लेंथ में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, ठीक, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेवलप होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पे ए मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। हम मटेरियल को कब कहेंगे ये परफेक्टली इलास्टिक है? तो इलास्टिक मटेरियल तब कहते हैं जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए, फोर्स हटाने पे क्या हो जाए? वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए,
ठीक ना, ओरिजिनल शेप में आ जाएगी तो उसे कहेंगे ये मटेरियल कैसा इलास्टिक है। ठीक, अगर वो मटेरियल पे लोड हटाने के बाद भी अगर वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आती है तो उसे कहेंगे प्लास्टिक है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे दिया है इट रिगेन टू ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल द लोड, बिल्कुल करेक्ट। जैसे हम क्या करते हैं लोड को हटाते हैं तो क्या होता है अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, इसी को हम कहते हैं इलास्टिक। ठीक है, तो अगर बात करें कि सोल्यूशन की दिया है यहाँ पे, सॉरी सोल्यूशन नहीं इसका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है यहाँ पे फिर कि एक बार है मेरे पास, वो एक एक क्या है मेरा पास ब्रॉन्ज है और एक मेरा क्या है कापर है। ब्रॉन्ज का एरिया दिया है ए बी एंड कापर का एरिया दिया है ए सी। तो दिया है यहाँ पे ए बी एंड ए सी आर द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द ब्रॉन्ज एंड द कॉपर आर इक्वल लेंथ इक्वल है और उसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है वो सिग्मा बी एंड सिग्मा सी हो रहा है। तो बात करना है यहाँ पे ड्यू टू लोड अप्लाई करने पे, तो लोड में यानी कि पीबी जो है ब्रांच में और पीसी हो गया मेरा कॉपर में, और कह रहा है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आप जानते हैं जब मेरा कोई भी बार है, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रेन होगा, ठीक स्ट्रेन क्या होगा देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेन की बात करेंगे हुकला से, तो स्ट्रेन इजकल टू क्या होता है, यही तो होता है स्ट्रेन इजकल टू, ठीक है, सिग्मा डिवाइडेड बाई ई। ठीक, ये हो गया। अगर बात करेंगे यहाँ ब्रॉन्ज की एंड कापर की तो दोनों में स्ट्रेन आपको सेम देखने को मिलेंगे। बस समझ में आई, दोनों में यानी कि ब्रॉन्ज में यानी सिग्मा बी सॉरी स्ट्रेन बी ब्रॉन्ज में स्ट्रेन और मेरा कापर में स्ट्रेन दोनों में सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी में देखने को मिलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा वो क्लास ये होता है। तो ब्रॉन्ज में स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ई इजकल टू कापर में स्ट्रेन डिवाइडेड बाई ई, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चल उसके बाद अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो टोटल लोड जो होगा कौन कौन सहन करेगा, तो मेरा ब्रॉन्ज का ब्रॉन्ज सहन करेगा और कापर सहन करेगा, यानी कि पी इजकल टू क्या हो जाएगा कहेंगे पी बी प्लस पी सी, यही तो होगा टोटल लोड के, ये दोनों तो सहन करेंगे। अब बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो आप जानते हैं यहाँ पे कि अभी लिखे हैं पी इजकल टू पी बी प्लस पी सी। ठीक, तो पी बी यानी कि स्ट्रेस इजकल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इजकल टू होता है क्या एफ बाई ए। ठीक, तो इस एफ को अगर ब्रांच की बात करेंगे एफ बी कितना आ जाएगा, एफ बी में आ जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। अगर इसका एरिया ब्रांच का एरिया और ब्रांच का स्ट्रेस। ठीक है, तो इसकी जगह जब रखेंगे, इसकी जगह जब कॉपर का रखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों क्या है करेक्ट हैं। अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो थोड़ा देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एज्यूमिंग द डिफॉर्मेशन, ठीक चेंज जो लेंथ होगा उसमें क्या होगा दोनों में सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो उसमें स्ट्रेन आएगा दोनों में क्या आएगा इक्वल आएगा, इसीलिए हुक क्लास से वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे देख लेंगे सिग्मा बी जो है मेरा, ठीक सिग्मा बी बाई सिग्मा बी बटा, ठीक है ई बी इजकल टू सिग्मा सी बटा ई सी। ई सी क्या है मेरा, ठीक कॉपर का इलास्टिक और मेरा ब्रॉन्ज ई बी क्या है कॉपर ब्रॉन्ज का इलास्टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस एंड द शेयर स्ट्रेन इज इलास्टिक मटेरियल। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ साथ एक नाम और कहते हैं, वो बता दिया गया है। ठीक, प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुके हैं कि शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का दूसरा नाम क्या है शेयर मॉडुलस है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि बोथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड शेयर मॉडुलस, इसको क्या कहते हैं इसे जी से डिनोट कर, जी से या एन से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है यहाँ पे क्या, ठीक है द दिया है यहाँ ए लोड ऑफ, ठीक 90-60 न्यूटन, ठीक राइज द इंड वायर दिया, वह डायमीटर आपको निकालना है उसका। ठीक है, और वायर में स्ट्रेस दे दिया है 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। कुछ करना नहीं है, जैसे एक बार दिया है, ठीक एक बार दे दिया है, आप सिंपल से एक फार्मूला जानते होंगे स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है एफ बाई ए। ठीक, इसी पुट कर लीजिए यहाँ पे, इस एरिया से डायमीटर निकाल दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखेंगे सोल्यूशन में इसके ये हो गया, यहाँ पे एरिया निकाल, एरिया इक्वल टू पी बाई ए हो जाएगा, यहाँ से डी निकालेंगे तो डी इक्वल टू आ जाएगा कितना 5 mm। 5 mm क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछ रहा है ए बार है,
ठीक, एक बार दिया जिसकी लंबाई L मीटर है, ठीक, और उसका क्रॉस सेक्शनल A है, और सब्जेक्टेड ए ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड W, तो इसमें स्ट्रेन एनर्जी बताना है। तो स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू जानते हैं क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू जानते हैं क्या है, ठीक, E इक्वल टू क्या जानते हैं, ये तो E इक्वल टू U इक्वल टू ये तो 1/2, ठीक, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन इक्वल टू हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा WL डिवाइडेड बाई AE, ठीक, और स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू जाएगा क्या, W/A, ठीक। ये सारा डाटा रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे एक फार्मूला सॉल्व लगा सकते हैं, इसको 1/2, ठीक है, लोड, ठीक, इंटू स्ट्रेन इक्वल टू W, इसको भी W डिनोट करते हैं, WL/AE, तो W मिलकर हो गया W², L हो गया L, ठीक, W² L/2AE, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ रहा है आपसे कि व्हेन द लोड इज ट्रांसफर थॉट, ठीक, वन सरफेस टू अनदर, तब कौन सा स्टेट डेवलप होगा। जब मेरा लोड जो है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, तो पूछ रहा है तब कौन से स्टेट डेवलप होगा, टेंसाइल स्टेज, कंप्रेसिव स्टेज या शेयर स्टेज, या नन आदि में। तो हम जानते हैं, ठीक है, जब हमारा स्टेज जो है, जब हमारा जो लोड जो है एक सरफेस दूसरे सरफेस पर ट्रांसफर होता है, तो उस समय हमारा कौन सा स्टेज डेवलप होता है, बियरिंग स्ट्रेस। यहाँ तो ऑप्शन में बियरिंग स्ट्रेस गिवन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करें सोल्यूशन की, तो देखा है यहाँ पे व्हेन लोड इज ट्रांसफर थॉट द वन सरफेस टू अदर सरफेस, तो उस समय कौन सा स्टेज डेवलप होगा, उस समय हमारा स्टेज कौन सा डेवलप होगा, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पॉइजन रेशियो को बताना है स्टील का, किसका बताना है, स्टील का बताना है। स्टील का पॉइजन रेशियो कितना होता है, 0.28 होता है नियर अबाउट, ठीक है। मैक्सिमम रेंज में ये देखा गया, तो देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है, सी में ये वैल्यू लाई करेगी, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन इज, ठीक है, होमोजेनियस मटेरियल बताना है आपको, ठीक, लेटरल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन, इसी लेटरल को, ठीक, इसी एक्सियल को हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक, लेटरल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों को रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को रेशियो को बोलते हैं पॉइजन रेशियो, ठीक। आप हमें बताएंगे कि किस मटेरियल का पॉइजन रेशियो जो होता है 0.4 होता है, ठीक है, और रबड़ का तो पता होगा, रबड़ का कितना होता है 0.5, ठीक है। तो आपको बताना है 0.4 किस मटेरियल का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक, दिया यहाँ पे द नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेट, ठीक, इन इंक्लाइंड प्लेन थॉट द थीटा डिग्री डायरेक्शन, ठीक, ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल। कह रहे हमारा यहाँ पे बताना है, ठीक, थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा जब हमारा क्या हो, जब हमारा जो फोर्स जो है कौन कौन सा नॉर्मल स्टेट और टेंजेंशियल स्ट्रेस लाई कर रहा है वो भी इक्वल हो, तो बताइए थीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको बताना है, ठीक। मान लीजिए कोई भी प्लेन है, इस प्लेन पे मेरा क्या है, एक स्टेट डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, एक स्टेट डेवलप, ठीक है, एक स्टेट डेवलप हो रहा है। तो अब बात करेंगे ना टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, सरफेस के एलांग जो लगता है वो टेंजेंशियल हो गया, ठीक, और मेरा जो नॉर्मल होगा वो सरफेस 90 डिग्री पे लगता है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया, अगर इसको आप इसको ये मान लीजिए अगर थीटा एंगल पे है, तो इसको जब कंपोनेंट को वियोजित करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, सिग्मा साइन, ये हो जाएगा मेरा क्या, सिग्मा कास, ठीक। तो सिग्मा साइन और सिग्मा कास, अब बोला यहाँ पे फोर्स मेरा क्या है, इक्वल है। जब दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे आप, यानी कि सिग्मा साइन बटा सिग्मा कास, ठीक, तो सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, साइन बटा कास हो जाएगा 10, और 10 थीटा इक्वल टू 1, और तो 1 किसका मान है, 45 का, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना, जब 45। तो देखते हैं सोल्यूशन पे, सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे दिया है, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा मेरा क्या, सिग्मा साइन थीटा, और मेरा टेंजेंशियल हो गया सिग्मा कास थीटा, और टेंजेंशियल हमेशा सरफेस के एलांग लगता है, ठीक है, मतलब, और हमारा जो नॉर्मल है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये हो गया। अब दोनों फोर्स बोला है क्वेश्चन में क्या है, इक्वल है, देखिए यहाँ पे बोला है क्या, दोनों फोर्स इक्वल है, तो दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे
थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछ रहा है आपसे यहाँ पे द लोकस ऑफ द ठीक एंड पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज। यहाँ पे बताना है किसी ऐसी बिंदु पे यानी किसी ऐसी बिंदु पे हमारा जो है नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक, तो उस पॉइंट पे बताना है कंपोनेंट स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन हमारा जो कैसा जो है शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ही बिंदु पे जो है नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बिंदु पे जब इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे होते हैं तो हमारा जो है मूवर सर्किल से देखा गया है। ठीक, क्या द लोकस ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट ठीक नॉर्मल स्ट्रेट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन जनरेट ए सर्किल इज नोन एज द मूवर सर्किल। ठीक है, ये मूवर सर्किल को डिपेंड बताते हैं ये जब हमारा नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों क्या है एक पॉइंट पे लाई करते हैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो उसे हम कैसे डिनोट करें। देखिए क्या बना है, एक सर्कल बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी कर लेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन बताना है आपको। प्रिंसिपल प्लेन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जहाँ पर मेरा सीधा स्ट्रेस क्या हो, जीरो हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस जीरो ना हो, कुछ ना कुछ हो, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन में क्या होगा, हमारा सीधा स्ट्रेस क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन में क्या हो जाए, नॉर्मल स्ट्रेस ओनली आएगा या टेंजेंशियल स्ट्रेस, या नॉर्मल या टेंजेंशियल दोनों। अभी बताए हैं कि प्रिंसिपल प्लेन पे हमेशा जो है कौन सा स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस हमेशा जीरो, जब टेंजेंशियल स्ट्रेस हमेशा जीरो होगा, ठीक है, यानी कि सी स्ट्रेस जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें भी दो टेंजेंशियल स्ट्रेस दिया, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दी होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन उसी प्लेन को कहते हैं जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस बस एक्ट करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन दिया है कुछ ऐसे। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन कैन बी डिफाइंड एज द प्लेन वेयर शेयर स्ट्रेस क्या हो, जीरो हो, और मेरा प्लेन विथ ओनली द सब्सिट्यूट नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस बस उससे काम करेगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेस हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।